कॉस्मोपॉलिटन शहर कहे जाने वाले माया नगरी की फिजा अब बदल रही है। आगामी बीएमसी चुनाव के ठीक पहले अब मुंबई में खुलकर हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हमें मुंबई के मुलुंड इलाके में और यहाँ पर आज एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस मानव श्रृंखला के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। हमारे साथ वीएचपी के नेता, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आखिर मुंबई जैसे शहर में जहां पर अलग अलग आस्था को मानने वाले, धर्म के रहने वाले लोग रहते हैं, कभी भी इसके पहले हमने इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा या अपने आस्था का प्रदर्शन करते हुए लोगों को नहीं देखा। आज आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप इतनी बड़ी संख्या में निकले? देखिए, हिंदुओं में जागृति आ रही है। इसका परिणाम हमने ऑलरेडी देखा है। लोकसभा में जो भी हमें सबक मिला उसका हमने विधानसभा में देखा और आज आप देखेंगे उसका परिणाम आपको सड़कों पर दिख रहा है। आज हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों के ऊपर जितना भी आक्रमण है, कोई भी ह्यूमन राइट, कोई भी मानवाधिकार उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और हमारे हिंदू भाई बहनों को भी उसी तरह न्याय मिले जैसे वो अल्पसंख्यकों को भारत में न्याय दिलाना चाहते हैं। आज हमारे भाई बहन वहाँ माइनॉरिटी में है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बांग्लादेश सरकार और पूरे विश्व की सरकारें मिलकर हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों को न्याय ना दिलाएं। हमारा सबसे बड़ा प्रयोग हिंदू चेतना का है। इस तरह तरह के प्रयोगों से आप देखेंगे कितने बच्चे, कितने बड़े, सभी लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं अपना काम छोड़कर। इसका रीज़न ही यही है कि भारत का हिंदू जाग रहा है। जिस दिन भारत का हिंदू जाग गया, 50% हिंदू भी जाग गया, उस दिन भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुत्व और हिंदू ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनकी व्याख्या बहुत ही अलग अलग शब्दों में अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन इसका अगर सही मीनिंगों में अगर अब किसी को मीनिंग समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा, तो सभी को लगेगा कि हमसे ज़्यादा सहिष्णु कौम कोई नहीं है। जितना हम हिंदू लोग दूसरों को अपने साथ में मिलाकर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरी जातियाँ प्रजातियाँ हमें उतना ही दबाने की कोशिश कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि सारे हिंदू सड़कों पर उतरें, बांग्लादेश के भाई बहनों के प्रति अपना अपना क्रोध प्रदर्शित करें। आप मुझे बताइए, आज जो ये मानव श्रृंखला आपने बनाई है, इसका स्वरूप क्या है? मुलुंड से तो हम देख रहे हैं शुरू हुआ है, कितने किलोमीटर तक की मानव श्रृंखला है, इसका पूरा स्वरूप बताइए। हमारा ये आज का जो प्रयोग है, हमने मुलुंड चेकनाका एलबीएस रोड पर जो आता है वहाँ से लेकर हमने विक्रोली स्टेशन तक पूरा एलबीएस पे 9 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने का प्रयास किया है और हर जगह पे हमने छोटे छोटे अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा रखा है। उनकी टीम है जो सब जगह पे मॉनिटर कर रही है। हम ये देखेंगे कि हमारा पूरा प्रयोग शांतिपूर्वक रहे। हमें सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार को, बांग्लादेश की सरकार को और विश्व की अन्य सरकारों को संदेश देना है। देखिए, आपके इन जो मानव श्रृंखला बनाई है, वीएचपी के तमाम जितने हिंदू संगठन, उनको हम देख रहे हैं। कुछ जगहों पर बीजेपी के नेता भी जो है मानव श्रृंखला का में आने वाले हैं। ये पूरा सकल हिंदू समाज है, इसमें बीएचपी, भाजपा, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा भारत का सकल हिंदू समाज है जो आज सड़कों पर आया है और ये हमारा हिंदू समाज के द्वारा प्रयोग है। कोई भी संगठन या कोई भी संस्था का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये हिंदू समाज द्वारा प्रयोग है। बीएमसी चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव का जिक्र आपने किया, उसके बाद अब विधानसभा में हमने देखा किससे धर्म युद्ध हुआ। बीएमसी चुनाव में भी इसी तरह का असर, जो रंग है वो दिखाई देगा। देखिए, जब जब हिंदू जागेगा उसका परिणाम पूरा देश देखेगा। हमारा काम है सिर्फ हिंदू को जगाना, हिंदुत्व की बात करना। चुनाव पे क्या परिणाम आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारा हिंदू समाज जागेगा, एक साथ रहेगा, संगठित रहेगा, अपने आप उसका परिणाम आप पूरी देश की जनता देखेगी। आप छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी जो है इस्तेमाल नहीं है, ये भावी पीढ़ी है। अगर आज बच्चे ये नहीं सीखेंगे कि इनको भविष्य में जाके क्या करना है, ये बच्चों का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। कोई भी बच्चे सभी अपनी इच्छा से आए हुए हैं, उन्हें आज ये देखना है कि अगर आज उन्हें ये कदम नहीं उठाया तो भविष्य में आने वाले दिनों में वो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनको खुद की सुरक्षा खुद ही करनी है। लेकिन इसके साथ ही में देखिए, चुनाव, बीएमसी चुनाव करीब है, 2-3 से 4 महीने बाद संभवतः मुंबई में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जो विपक्षी दल है वो ये भी आरोप लगा सकते हैं कि आप जैसे हिंदू संगठनों का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि जो है मुंबई जैसे शहर में जहां पर धर्म के नाम पर मतदान आमतौर पे हमने देखा है नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर भी जो है धर्म के नाम पर मतदान करने के लिए तमाम हिंदू संगठनों का प्रयोग। देखिए, मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू सोच है, विचारधारा है।
हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो हमारे कई लोगों ने समय समय पर बोला हुआ है, भारतवर्ष का हर व्यक्ति हिंदू है, बिकॉज वो हिंदुस्तान में रह रहा है। इससे कोई भी सांप्रदायिकता फैलाने वाली कोई बात इसका लाभ तो मिलेगा ना? चुनाव में लाभ हर कोई को मिल सकता है। जो भी हिंदुत्व और हिंदू धर्म की बात करेगा सभी को इसका लाभ मिलेगा। हम किसी भी पार्टी पक्ष के साथ में नहीं है। जो पार्टी हमारे साथ में खड़ी रहती है उसका स्वागत है, जो नहीं खड़ी रहती उनको बाद में समझ में आएगा, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा। जो भी देवेंद्र जी ने कहा था धर्म युद्ध, उस धर्म युद्ध का असर हमने विधानसभा चुनाव में देखा। अब बीएमसी चुनाव, बीएमसी पर कई सालों से ठाकरे सेना का राज रहा है। यहाँ पर भी जो है बीएमसी चुनाव जीतने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम आपके जैसे संगठन जो है सोसाइटीज़ में जाकर प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर मतदान करने की आप लोग अपील करते, उसी का ही तो असर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चुनाव अपनी जगह पे आते हैं। चुनाव की व्यवस्था है, लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, ये चुनाव अपने अपने स्तर पर आते जाते रहेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम है हिंदुत्व और हिंदुओं को जगाना। हिंदू जागेगा, परिणाम अपने आप आपको चुनाव में भी दिखेगा, रिजल्ट्स में भी दिखेगा। इनका कहना है कि हिंदू जब जागेगा तब उसका परिणाम भी चुनाव में दिखाई देगा। तो ये एक बड़ी मानव श्रृंखला जो बनाई गई है, ये एक पॉइंट है इस मानव श्रृंखला का, निर्मल लाइफस्टाइल। इसी तरह से पूरे ये जो पॉइंट है मुलुंड चेक नाका, मुंबई के जो एंट्रेंस है मुलुंड चेक नाका, वहाँ से जो है श्रृंखला ये शुरू होती है और यहाँ से सीधे विक्रोली स्टेशन तक ये मानव श्रृंखला जाती है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर 9 किलोमीटर के अंतर में 26 पॉइंट्स बनाए गए। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए। साथ ही में हिंदुत्व विचारधारा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। साथ ही में प्रयास इनके द्वारा ये भी किया जा रहा है कि हिंदू चेतना को जागृत किया जाए, हिंदू मतदाताओं को जागृत किया जाए। हिंदुत्व के रक्षा के लिए जो है बच्चे जो है चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं, सभी को एकजुट करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरह का असर होता है और अब जब बीएमसी चुनाव करीब है तो उसके ठीक पहले इस तरह का प्रयोग जो है अब मुंबई में हो रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में हिंदुत्व विचारधारा को लेकर आक्रामकता दिखाई दे रही है। साथ ही में मुंबई में भी हिंदुत्व का रंग चढ़कर बोल रहा है। आज मुंबई में विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस मानव श्रृंखला के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया जा रहा है और अब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद बीजेपी के विधायक मीर कोटेचा पहुंचे हैं। मीर भाई, आप मुलुंड चेकनाका से लेके हम विक्रोली स्टेशन तक देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आपका क्या कहना है? बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार है, हम हमारे हिंदू भाई को जो वहाँ पर हैं उनको एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदू ये आपके लिए पूरी ताकत से खड़े हैं और आप पर हो रहे अत्याचार ये पूरा विश्व देख रहा है और आपके समर्थन में आज यह विशाल मानव साकड़ी मुलुंड के महाराणा प्रताप चौक से विक्रोली स्टेशन तक लोगों ने बनाई है। आमतौर पे मुंबई जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जाता है, आमतौर पर लोग जो हैं अपने काम के अलावा किसी चीज़ को वक्त नहीं देते, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर बच्चे हो, आखिर ये बदलाव मुंबई शहर की फिजा में आ कैसे रहा है कि हिंदुत्व अपनी आस्था को लेकर मुखर होकर लोग अपनी आस्था का प्रदर्शन कर? देखिए, हिंदुस्तान में भाईचारा पर बांग्लादेश में हिंदू बेचारा, ये सब हिंदू समझ रहे हैं और इसलिए आज बड़ी संख्या में ये रास्ते पर भी उतरे हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को हमको एक मैसेज देना है कि हम देख भी रहे हैं और हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े भी हैं। जो विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस जी ने नारा दिया था धर्म युद्ध का, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदू समाज जो है वो अपने बातों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर काफ़ी मुखर हो गया, जो पहले उतना मुखर नहीं था, कम से कम मुंबई जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं था। तो क्या मुंबई की जो सियासी फिजा है वो बदल गई है? नहीं, देखिए, हिंदू हमेशा शांत स्वभाव का है। लोकसभा चुनाव में जो वोट जिहाद हुआ और बड़ी मात्रा में हिंदू
ने मतदान करने के बावजूद जब हमने देखा इस क्षेत्र में भी मानखुर्द में जिस प्रकार से वोट जिहाद हुआ, तो लोकसभा के पश्चात हिंदू जागरूक हो गए हैं, ये हर जगह पे हमको दिख रहा था। आप लोगों को ये समझ में आया जब मतपेटी विधानसभा के बाद खुली कि हिंदू जागरूक हो गए, पर पिछले 4 महीने से हम हिंदुओं में जागरूकता देख रहे थे, क्योंकि मैं जिन जिन को मिल रहा था उनको एक मन में खेद था, एक खंत थी कि हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और वोट जिहाद की वजह से कुछ जगहों पर हमारा पराभव हुआ, तो इस बार ये निश्चित था कि बहुत बड़ी मात्रा में जागरूकता की वजह से हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू को समझ में आ गया है। मोदी जी का मूल मंत्र है, एक है तो सेफ है। बीएमसी चुनाव से 3 से 4 महीने बाद संभवतः हो सकते हैं, तो जो अभी हम मूड एक तरह से देख रहे हैं या फिर जो लोग जो हैं अपने मुद्दों को लेकर ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से हिंदुत्व का रंग जो है आगामी बीएमसी चुनाव में भी रहेगा? देखिए, आज की जो मानव साखड़ी है वो कोई चुनाव को केंद्र में रखकर नहीं है, वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को एक मैसेज देने के लिए है कि हम सब हिंदू आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस हिंदू चेतना का ज़रूर स्वाभाविक है, इसका असर ज़रूर रहेगा विधानसभा में। हमने देखा क्योंकि बीएमसी चुनाव पर सबकी नज़रें हैं, कई सालों से ठाकरे सेना जो वहाँ पर राज करे, तो क्या इस बार बदलाव अगर होना है जिसके लिए आप लोग प्रयास करें तो उसमें हिंदुत्व बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है? मैं इतना ही कह सकता हूँ, हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू ने वोट जिहाद को देख लिया है, अब हिंदू धर्म युद्ध में उतर चुका है। एक आखिरी सवाल मेरा, जो आपके विपक्षी दल है उनका ये आरोप है कि आप जो है जो तमाम हिंदुत्व को सियासी हथियार बना रहे। आदित्य ठाकरे ने कल कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो चुनावी हिंदुत्व है, आप लोगों की वजह से महाराष्ट्र में तमाम मंदिर खतरे में आ गए क्योंकि आप लोग बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। देखिए, आदित्य ठाकरे को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवा तो उन्होंने कब का छोड़ दिया, हरा झंडा पकड़ लिया। चुनाव में जब मिट्टी में मिलने जा रहे हैं तो वापस भगवे की ओर जा रहे हैं, पर सभी हिंदुओं ने उनका हरा प्रेम ये देख लिया है। मानव श्रृंखला में शामिल कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? ऋषभ गर्ग। ऋषभ भाई, आप बताइए आप यहाँ पर किस मकसद से आए? हम लोग आए हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग मिलके। आप इसके पहले भी आप कितने सालों से मुंबई में रह रहे हैं ये भी बताइए। मैं 18 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। 18 साल से। इसके पहले देखिए, मुंबई में आमतौर पे इस तरह से पब्लिक जो है वो अपने धार्मिक आस्था का प्रदर्शन आमतौर पे करते नहीं है, लेकिन अब क्या बदला है इस शहर में जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब हिंदू समाज जो है वो खुलकर अपनी बात रख रहा है? अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि संगठित होना पड़ेगा जिससे कि सुरक्षित रहेंगे बाद में, इसलिए सब लोग उतर के अभी आ रहे हैं सब रोड। आपका क्या कहना है? हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हमारा कहना है, क्योंकि सभी हिंदू एक हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी कंट्री हो। अब बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो हम लोग नहीं चाहते। हम भारत में भी किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं चाहते हैं। हम केवल ये चाहते हैं सभी लोग आराम से शांति से रहें। ये सब जो हिंदुओं पे जो धीरे धीरे अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, जो हम नहीं चाहते। जब भी अल्पसंख्यक कोई भी हो सब एक साथ रहें। किसी का ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब लोग एक होकर रहे। इस तरह दूसरे देशों में भी सब लोग रहते हैं, वो सब साथ में रहना चाहिए। जो इस तरह का अत्याचार बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। मैं क्या नाम है आपका? आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मैं बचपन से जन्म से यहीं पर रहता हूँ मैं, और हमने देखा है कि हिंदू हमेशा शांति प्रिय रहा है। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, ना हम लोग कभी दंगा फसाद करवाते हैं। लेकिन यही होता है कि जब भी हिंदू को देखते हैं तो हिंदू को टारगेट बनाते हैं और बाकी लोग है ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से हमास पर भी हुआ था अटैक, लोग एकजुट हो गए थे। लेकिन बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के मतलब है ना दिल में ऐसा जगह कि हिंदू भी इंसान है। तो हम तो मानवाधिकार जो संगठन है उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप हिंदू को भी एक है ना मानवता की दृष्टि से देखिए। और लगता है कि वो लोग आग पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इसलिए आज देख रहे हैं कि सारे हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। अभी हिंदू को लगता है कि है ना हमारी बात सुनी नहीं जाती, हम लोग शांति प्रिय है, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन एकजुटता हमारी दिखानी होगी, तभी लोग जानेंगे कि भाई हिंदू भी है ना इस समाज का एक हिस्सा है। एकजुटता दिखानी होगी। आप मुझे बताइए, जिस तरह से अभी यहाँ पे बीजेपी के नेता थे वो कह रहे थे कि अब हिंदू समाज जो है वो जाग चुका है, हिंदू चेतना जाग चुकी है। आपको लग रहा है कि
इसका असर जो विधानसभा चुनाव में हमने देखा था वो बीएमसी चुनाव में भी दिखाई देगा? 110%। जैसे अगर हिंदू संगठित होकर जो वोट करेंगे तो वो उसी पार्टी को वोट करेगा जो हिंदुत्व के बारे में सोचता है और उसके बारे में काम करता है। तो उसका 110% असर बीएमसी के ऊपर आना ही है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर साल यही होवे, जो हिंदू से प्यार करेगा वही देश पे राज करेगा। ये आपका क्या कहना है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब बांग्लादेश के अंदर हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। हम लोग उसको हिंदू का अत्याचार कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। 100,000 फैमिलीज प्लस डिस्प्लेस हो गया है। अगर इतना बड़ा और कोई यूरोप या और कोई कंट्री में हो जाता तो पूरी दुनिया आ जाती थी। आज यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। इवन हमारे वहाँ पे जैसा भाई साहब ने कहा कि हमास पैलेस्टाइन वो सब का हुआ तो 1756 आ गए थे। हमारे खुद के जो है दे आर पार्ट ऑफ आवर एंसेस्टर, ओके। और उनके अलावा भी अगर हम लोग फॉरगेट हिंदू मुस्लिम कोई भी, एक लाइफ जारी है। कितना 100,000 फैमिलीज डिस्प्लेस हो गए, उसका कौन करेगा? हाँ, आइए भाई साहब अपनी बात बताइए। आप क्या लिखा आपने? बांग्लादेश सरकार ला जागी करा। आइए, क्या कहना आपका? अभी हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। पहले वोट से भी हम लोग अगेंस्ट में, मतलब वोट से भी हम लोग अपना विरोध जताते। अभी खुलेआम हम लोग अपना विरोध जताएंगे। मुंबई में आमतौर पे, जैसे मैंने आपके एक साथी यहीं पे पूछा था कि मुंबई में हम आमतौर पे देखते हैं लोग अपने काम से काम में यकीन रखते हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, बिजनेस को प्रायोरिटी देती है, धार्मिक आस्था को पीछे रखते हैं। आपको लग रहा है मुंबई में चीज़ें बदल रही हैं? हाँ, धार्मिक आस्था को पीछे तो नहीं रखते, लेकिन हम अपने घर पे और अपने तक ही रखते थे। लेकिन अभी बहुत सारा विरोध होने लगा हिंदुओं पे। अभी हम लोग भी खुल के विरोध करने लगे उस चीज़ को। सब जागरूक हो गए। अभी इनका कहना है जागरूक हो गए। कुछ लोग और लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय। विनय भाई, कितने साल से आप मुंबई में रह रहे हैं? हम तो शुरू से 50-60 साल हो गए। आप मुझे बताइए जरा, आपने कभी मुंबई में इसके पहले कभी ऐसे हिंदू प्रदर्शन देखे थे? ये पहली बार ऐसे देख रही हूँ। क्या मुंबई में क्या बदल गया कि अब खुल के हिंदू समाज जो है सड़क पर आ रहा है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है? हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव हो गए, जो हमारे मन ही मन में हम लोग दबा के रखे। अभी जब से एनडीए आया है, हम लोग फ्री, हम लोग के मन में जो है वो हम लोग एक्सप्रेस कर सक रहे हैं हिंदू लोगों के लिए, और गर्व से हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैंने कहा है कि खुलकर अपनी बात कर सकते हैं। आपका क्या कहना है? वही है हमारे सब। आप मुझे बताइए जरा, आज जैसे कि मैडम कह रही हैं कि पहले हम लोग अपने तक सीमित रहते थे, अब आप कितने सालों से मुंबई में रहे ये भी बताइए, और आप क्यों घर से बाहर निकले आज? Actually, this is the third or fourth time I'm actually participating. But this is really a crucial one, since our Hindus are getting threatened now in the globe. We as Hindus, we should unite and we should fight for our brothers and sisters. आपका क्या कहना है? आज जो इतना इस तरह से आज विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इसका असर क्या आगामी चुनाव पर भी दिखाई देगा? इसका असर हमेशा ही रहेगा। पहले किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ होता था, वो लोग इकट्ठे होके आते थे, इकट्ठे ही हमला करते थे। हिंदू जागरूक नहीं था। अब हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। सारा विश्व में जितना हिंदू है उसको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपनी एकता को, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। आपका क्या कहना है? वही जो इन्हें बोला बराबर। मैडम, आपका क्या कहना है? आप कब से काफ़ी समय से यहाँ पर खड़ी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस हिंदुओं को अपने वो बचाना ही है। लेकिन मुझे बताइए, जब राज्य केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, राज्य में बीजेपी की सत्ता है, तो कौन आपको कह रहा है कि हिंदू यहाँ पे खतरे में है? यहाँ पे तो नहीं है, बांग्लादेश में तो है। वहाँ से भी तो अपने को बचा के लेके आना है कि नहीं लाना है अपने। बांग्लादेश से एकदम ही वो हो गया है, पाकिस्तान बन गया है ना बांग्लादेश। तो आपको लगता है वहाँ पे हिंदुओं को बहुत खतरा है ना। आइए, आप क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित भाई, आप मुझे बताइए जरा, चूंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा बड़े पैमाने पर धर्म युद्ध की अपील की गई थी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, उसका असर दिखाई दिया। तो अब कुछ महीने बाद बीएमसी चुनाव होने वाले, तो उसका असर होगा? इसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक हिंदुओं के का आंदोलन है कि हिंदुओं को बचाना, भले वो किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, भले वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, सब जगह पे हिंदुओं को साथ में आना चाहिए और हिंदुओं के लिए साथ में आवाज़ उठानी चाहिए। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 21। मन मोदे। आप मुझे बताइए, इसके पहले कभी आपने इसे सड़क पे देखा था हिंदू समाज को? नहीं, इतना अभी जितने टाइम से जो हो रहा है, पहले इतना नहीं था। तो अभी कुछ सालों से बहुत एक्टिव हो गया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्या बदलाव क्या देखा आपने मुंबई में? आज सब जागरूक हो रहा है, सब एक हो रहा है, यही बदलाव देखा है मैंने। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राजल है और मैं 21 ईयर्स का हूँ। ठीक है, राजल आप मुझे बताइए जरा, पहली बार आप इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन में आए हैं, इसके पहले भी आते रहे हैं? आते रहे, इट्स आवर ड्यूटी, तो इट्स आवर प्राइड टू सेव पीपल अराउंड एंड इट्स रियली बैड दैट्स हैपनिंग अराउंड, इट्स रियली बैड। ठीक है, चलो। We'll get through this, we will win milestones. Yeah, thank you. थैंक यू सो मच।